एक तरफ देवभूमि में एक पोस्टर पर संग्राम छिड़ा तो दूसरी तरफ मालेगांव में बहुत बड़े लैंड जिहाद का खुलासा हुआ है। यहां वन विभाग और आदिवासी जमीन पर कुछ अवैध कब्जाधारियों ने पूरी कॉलोनी बसा ली। घर से लेकर मस्जिद और बूचड़खाने सब बना डाले, लेकिन सब के सब अवैध। इसलिए अब बुलडोजर के आने की आहट सुनाई देने लगी। ये जमीन आदिवासियों की है, ये जमीन वन विभाग की है, लेकिन अवैध कब्जाधारियों की इस पर नजर क्या पड़ी। उन्होंने यहां दरगाह बना दी, मस्जिद खड़ी कर दी, बूचड़खाना बना दिया। मामला महाराष्ट्र के मालेगांव का है, जहां लैंड जिहाद का सबसे बड़ा मामला सामने आने का दावा किया गया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी लीगल सेल के शहर अध्यक्ष एडवोकेट योगेश निकम ने किया है। उनका आरोप है कि अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके यहां कट्टरपंथियों ने घर, मस्जिद और बूचड़खाने बना दिए हैं। मालेगांव शहर में ये भूमाफियाओं ने कोई जमीन, जो वन जमीन फॉरेस्ट लैंड थी, वो फॉरेस्ट लैंड में कोई इन्हें परवानगी ली नहीं और अदला बदली खरीदी बेकायदेशीर इलीगल तरीके से लेके इन जमीनों पे मस्जिद, मदरसा, दरगाह, ईदगाह बिठाए हैं, कुछ स्कूल बिठाए हैं जो पूरी तरह से इलीगल है। लंबे समय से यहाँ के स्थानीय कई संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें कर रहे थे, जिसके बाद जब पड़ताल हुई तो मालेगांव में सबसे बड़े लैंड जिहाद का आरोप लगने लगा। यहाँ पे बाजू में होटल्स आपको दिखेंगी, मस्जिदें आपको दिखेंगी। ये बेसिकली एक लैंड जिहाद का बहुत ही विस्तृत करके एक प्रकार है। यहाँ पे 80 एकड़ तक हमारे ध्यान में आया है कि ऐसा फ्रॉड है जो कि 150 या 200 एकड़ तक जा सकता है। आरोप है कि मालेगांव में सुनियोजित तरीके से जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग उठने लगी है, क्योंकि कुछ इलाकों में जमीन के सौदों और मालिकाना हक को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। नासिक जिले के मालेगांव में बहुत बड़ा लैंड जिहाद का जो मामला है ये सामने आया है। हम यही जगह पे आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है ये जमीन वन विभाग की है। कुछ आदिवासी लोग भी ये जमीन करते थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस जमीन के ऊपर अनलीगली तरीके से कुछ मकान, कुछ कंपनियां, कुछ बुचड़खाने, इनलीगली तरीके से जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे है। और अब सवाल उठने लगा है कि क्या लैंड जिहाद के सबसे बड़े गढ़ में बुलडोजर आएगा और हर एक अतिक्रमण को मिट्टी कर जाएगा। फिर ना ये अवैध घर बचेंगे, ना अवैध मस्जिद और ना ही अवैध बूचड़खाने। मामला उठा तो बिना देर के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले ने जांच के लिए तुरंत SIT गठन के निर्देश दे दिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने को भी कहा।